हम अपने चैप्टर मोल कंसेप्ट में क्या पढ़ रहे हैं? मोल कंसेप्ट में हम आपको सिखा रहे हैं स्टोकियोमेट्री, है ना। स्टोकियोमेट्री कॉन्सेप्ट, है ना, या कह लो कैलकुलेशन। बात तो क्या है, इसमें मैंने आपको मोल मोल कॉन्सेप्ट सिखाया था ना, ठीक है। मास भी हो गया था। मास के बाद में मैंने तुम्हें क्या सिखाना है? हाँ, मैंने तुम्हें सिखाना है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन, ठीक है ना। चलो, तो स्टोकियोमेट्री हमारा हेडिंग तो वही है, सबको दिख रहा होगा ना, ये रहा मस्त वाला हेडिंग। और इसमें हमें फिर से वही लेते हैं ना, अपन N2 और H2 वाला रिएक्शन। देखो, तो हमारे पास N2 प्लस H2 और क्वेश्चन लेते हैं इस बार। चलो, H2 प्लस O2 रिएक्शन करके क्या करता है? H2 फॉर्म करता है ना। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देंगे और यहाँ पर फिर 2 लगाना पड़ेगा, है कि नहीं? अरे वाह, देखो अब मैंने तुम्हें क्या सिखाया था बताओ। मैंने तुम्हें सिखाया था, तुम्हें अगर याद हो तो PV इज इक्वल टू NRT सिखाया था। आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं अपन इसको। अगर हमारा P एंड T कांस्टेंट हो जाए, क्या हो जाए? एट P एंड T कांस्टेंट, इफ लिखो, इफ P एंड T कांस्टेंट, तो देखो P क्या कांस्टेंट हो गया, T भी कांस्टेंट हो गया, तो R तो हमारा कांस्टेंट पहले से होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा बताओ? सॉरी, P नहीं, V। मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? N के, ठीक है ना। मतलब जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतना ही मोल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। तो जब यहाँ पर V मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मतलब ये कि हम मोल के स्थान पर वॉल्यूम भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ इस रिएक्शन में, ठीक है ना। देखो जनरली क्या हो रहा है कि 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है, बताओ, 1 वॉल्यूम O2 गैस के साथ, है ना। और 2 वॉल्यूम क्या बन रहा है? 2 वॉल्यूम H2 बन रहा है, H2, है ना, नहीं बन रहा है? अब बताओ 2 वॉल्यूम से 2 वॉल्यूम बन रहा है ना। अगर मैं इसे भूल जाऊं कुछ देर के लिए, तो देखो ध्यान से, 2 वॉल्यूम से कितना बन रहा है? 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस से 2 वॉल्यूम H2O बन रहा है। तो बताओ 1 वॉल्यूम H2 गैस से कितना बनेगा? 2 अपॉन में 2 वॉल्यूम बनेगा ना H2O का, यानी कि 1 वॉल्यूम बनेगा, है कि नहीं। तो बताओ अगर मेरे पास 10 वॉल्यूम होता, कितना होता? 10 वॉल्यूम होता H2O का, सॉरी H2 का, तो कितना बनता बताओ H2O? 10 से गुना करते इसमें, 1 गुना 10, तो इतना, कितना हुआ ये? 10 वॉल्यूम क्या बना? 10 वॉल्यूम H2 बना, नहीं बना? कितना इजी चीज है ना। एक बात तो तुम्हें ये आया समझ में, डिक्टो मास मास रिलेशन हो चाहे मोल मोल रिलेशन हो, सब सेम चीज है। अब तुमने यहां पर ये बात कर ली है कि नहीं। अब देखो ध्यान से, हमने देखा, क्या देखा? हमने इसको देखा, इसने हमको देखा, आपने इससे ये निकाला। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि H2 का 2 वॉल्यूम O2 के 1 वॉल्यूम के साथ रिएक्शन कर रहा है ना। देखो 2 वॉल्यूम H2 रिएक्ट कर रहा है 1 वॉल्यूम O2 के साथ में, है ना। तो बताओ इसका 1 वॉल्यूम के लिए कितना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी? 1/2 वॉल्यूम O2, है कि नहीं। अगर मेरे पास इसके 20 होते, कितने होते? अगर 20 वॉल्यूम होते, मतलब 20 वॉल्यूम H2 के लिए कितना वॉल्यूम चाहिए O2 का? 1/2 इंटू 20 वॉल्यूम O2, है ना, यानी 10, कितना? 10 वॉल्यूम O2 गैस। यही चीज स्टोकियोमेट्री है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं वॉल्यूम रिलेशन। समझ आया तेरे को? करो कॉपी, है ना। अब मैं तुम्हें कुछ अलग चीज सिखाने वाला हूं, ठीक है ना, क्वेश्चन के माध्यम से। देखो ये छोटू सा क्वेश्चन है, सबसे आसान सा, जो तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है ना, जो कि स्टोकियोमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चन है। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं, क्वेश्चन हिंदुस्तान की है। देखो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द
अमाउंट ऑफ वाटर जो गैस के रूप में होगा, ठीक है ना, वाटर गैस मतलब वेपर होगा, प्रोड्यूस्ड बाय द कंबसन ऑफ 16 ग्राम मीथेन। अब तुम्हें सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है इसके लिए रिएक्शन लिखना आना चाहिए, रिएक्शन लिख करके उसे बैलेंस करना आना चाहिए। देखो ये क्या है, मीथेन, बताओ क्या फॉर्मूला होता है मीथेन का? कंबसन जल रहा है तो ऑक्सीजन के बिना कुछ जलता नहीं है, रियल लाइफ में लोग बिना ऑक्सीजन के जल जाते हैं, है ना। अब तेरे को देख ले जल रही है मुझसे बिना ऑक्सीजन के ही, फोन कर लो उसे, फोन कर लो। आपसे देखो मीथेन आ गया, अब मीथेन जल रहा है, मैं मीथेन की बात कर रहा हूँ बच्चा, मीथेन जल रहा है, क्या क्या देगा बताओ? बोलते नहीं है, कहीं से धुआं उठता हो, धुएं की बदबू आ रही है ना, तो देखो धुएं की बदबू यहीं से आती है, O2 निकलता है ना, CO2, ठीक है ना, साथ में बोलते हैं गीला भी हो रहा है तो वो पानी निकलता है। तुमने देखा है जब लकड़ी जलता है पीछे पानी निकलता है, ये पानी वही है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है 16 ग्राम, कितने ग्राम? 16 ग्राम कौन जल रहा है? मीथेन, ठीक है ना। देखो यहां पर किस में दिया है? ग्राम में दिया है ना, तो हम मास का लगाएंगे रिलेशन, क्या लगाएंगे? मास का रिलेशन लगाएंगे, और लैंग्वेज की तरह लिख के दिखाऊंगा तुम्हें, लैंग्वेज भी लिखना पड़ता है। तो कह रहा है 16 ग्राम मीथेन से कितना बनेगा? कौन? वाटर। कितना ग्राम बनेगा ये? देखो पहले सिंपली क्या ये बताओ बैलेंस है कि नहीं है? ओ कितना है? 2। ओ कितना है? 2 बेटा, 2 अच्छा 3 है वहां पे, है ना। एच कितना है? देखो 4, वहां 2 है, यहाँ 2 लगा दे, अब कितना हो गया? ऑक्सीजन वहां 4 हो गया, यहाँ लगा दो ऑप्शन 4 हो गया, एच देखो 4 पहले से हो गया, सब बैलेंस हो गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? रिएक्शन को बैलेंस करना है। अगर तुम्हें स्टोइकियोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन करना है, सीखना है, सबसे पहले लिखो केमिकल रिएक्शन, उसके बाद उसे बैलेंस कर दो। मैंने इसको पढ़ के पहले क्या लिखा बताओ? मैंने लिखा पहले केमिकल रिएक्शन, लिखा ना, फिर मैंने इसको बैलेंस भी कर लिया। अब पहले लिखो इसको मास कहाँ कितना है, देखो बताओ ये कितना है? 16 ग्राम। कितना है ये 16 भाई? 12 किसका? कार्बन का और 4 इसका हो गया, हाइड्रोजन का 16 हो गया। ऑक्सीजन बताओ? 16 तो 64 ग्राम ना होगा? ये कितना बना? 44 ग्राम। कैसे पता? अच्छा हमें CO2 इसके हो गए 16। CO2 थोड़ी पूछा हमसे उसने, हमसे वाटर का पूछा उसने। क्या पूछा आपने? क्या पूछा हमसे? वाटर का। तो एक H2O का कितना होता है बताओ? 18। यहाँ कुल कितने? 2 है, 2 है ना, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई तो 36 ग्राम। देखो 16 ग्राम से, है ना, 16 ग्राम। अच्छा हमें इसकी जरूरत नहीं है, तुम मत लिखो इसको। 16 ग्राम से 36 ग्राम क्या बन रहा है? H2O। तो 1 ग्राम मिथेन से कितना बनेगा? 16 ग्राम बनेगा ना? H2O नहीं बनेगा? बनेगा। तो हमें कितने ग्राम से पूछा उसने? 16 ग्राम से पूछा, तो 16 ग्राम से कितना बनेगा? 36 बटे 16 से 16 कैंसिल, 36 ग्राम बनेंगे। कितने बनेंगे? 36 ग्राम H2O गैस, ये गैस फॉर्म में होगा, ठीक है ना, मेरा लीटर नहीं, वो लिक्विड है। 36 ग्राम H2O गैस प्रोड्यूस्ड होगा। समझ में आया? है ना। क्या आंसर उसमें देखो, ये 36 ग्राम है कि नहीं है? एनसीईआरटी का एक और छोटू क्वेश्चन देखा है, देखो अब क्या बोल रहा है? हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड। अब कह रहा है मीथेन के कितने मोल की जरूरत पड़ेगी टू प्रोड्यूस 22 ग्राम कौन? गैस आफ्टर कंबसन। देखो यहाँ पर तुमसे उसने मोल में पूछा है और दिया है किस में? ग्राम यानी कि मास में। तो मास में दिया है, मोल में पूछा है। अब कौन सा लगाए कॉन्सेप्ट? मोल मोल लगाए रिलेशन या मास मास लगाए रिलेशन? आपकी मर्जी, कोई सा लगा लो। अगर तुम मोल मोल का लगाओगे रिलेशन तो तुम्हें मास को मोल में चेंज करना पड़ेगा। अगर मास का लगाएंगे तो मास को मोल में देना। हाँ, अगर मास का लगाओगे तो मोल को मास में बदलना पड़ेगा। समझ में आया? तो तुम्हारी मर्जी को तुम क्या लगाना चाहते हो। मैं सोच रहा हूँ क्या लगा लूं, मास लगा दो ना, मास लगाते हैं। देखो रिएक्शन वही बनेगा, मीथेन कंबसन हो रहा है ना,
तो पहले इसने वाटर का पूछा था अमाउंट, अब इसने किसका? CO2 का पूछा है। ना ना लाली, CO2 का नहीं पूछा है, मीथेन का पूछा है। CO2 का दे रखा है। समझ आया? नहीं आई बात समझ में? देखो अभी आएगा समझ में। CH4O2 जला, CO2 बना गैस, वाटर बना ये भी गैस। ये 2 मोल यहां लगाते हो, 2 यहां लगाते हो ना, हो गया बैलेंस। देख ध्यान से, मीथेन, मीथेन कितना है? 16 ग्राम मीथेन है। कितना है? 16 और 44 ग्राम क्या बन रहा है? CO2 CO2 है ना। तो 44 ग्राम CO2 बनने के लिए 16 ग्राम चाहिए कौन? CH4 सही बात। 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना कब? जब 16 ग्राम कौन था? CH4 CH4। तो 1 ग्राम CO2 से CO2 बनने के लिए कितने मीथेन चाहिए थे? 16/44, 16/44 ग्राम है कि नहीं। हमको बोला इसने कि 22 ग्राम से बताओ कितना बनेगा, मतलब 22 ग्राम के लिए कितना चाहिए। देखो क्या बोला, 44 ग्राम बनने के लिए 16 ग्राम मीथेन लगा, 1 ग्राम CO2 बनने के लिए कितना लगेगा? 16 मुझे 22 ग्राम ही तो बनाने हैं CO2। तो 22 ग्राम के लिए कितने ग्राम? 16/44 गुना 22, 22 कम 22 22 दूनी 44, 8 मोल, सॉरी 8 ग्राम है ना। तो क्या बोलूंगा मैं बोलूंगा 422 ग्राम CO2 मास ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड कितना होगा? 8 ग्राम। ये लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। 22 ग्राम CO2 प्रोडक्शन लिख दो, प्रोडक्शन मतलब बनाने के लिए, ठीक है ना। मास ऑफ मीथेन मीथेन रिक्वायर्ड कितना हुआ? 8 ग्राम। क्या हमसे इसने मास पूछा? नहीं, क्या पूछा? मोल्स। तो मास को मोल में चेंज करना आता है? नहीं आता। नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन में वेरी गुड, है ना। तो मोल्स ऑफ मीथेन, मास को, हाँ मास, मोल्स ऑफ मीथेन कितना होगा देखो ध्यान से। तो मीथेन गैस का मास दे रखा है कितना? 8 ग्राम मिला, 16 होता है कुल मोलर मास, ग्राम, ये ग्राम पर मोल में आता है मोलर मास, ग्राम ग्राम खत्म, 1/2 मतलब 0.5 मोल पर नहीं आएगा। तो मीथेन गैस का कितना होगा मोल? यहाँ लिखेंगे हैंस 0.5 मोल ऑफ CO2 ना CH4 गैस इज रिक्वायर्ड। बेटा 22 ग्राम बनने के लिए कितना मीथेन चाहिए? तो मीथेन का पूछा है ना उसने। CO2 का देखो दे रखा है 22 ग्राम, तो CO2 का दिया, मीथेन का मोल पूछा, ठीक है ना। देखा तुमने इस बार, ये दिया ये पूछा, इधर देख ध्यान से, ये दिया ये पूछा। तो मैंने आपको इसीलिए पिछली क्लास में सब सिखाया था, इधर से इधर जाना, इधर से। अब लगा पता मैंने तुम्हें सब क्यों सिखाया था? मैंने तुमको इससे ये निकालना सिखाया था, इससे ये सिखाया था, सब सिखा दिया है मैंने। क्वेश्चन कैसा भी आ जाओ तुम सारा कर दोगे अगर मेरे इस कंसेप्ट को ध्यान में रखोगे तो। कॉपी करो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। फिर तुमको और सिखाते हैं। अभी एक क्वेश्चन लिखो, घर से करना, ठीक है ना। लिखो, अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग रिएक्शन, कैलकुलेट द mass of CO2 gas produced on heating 120 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देखो ये रहा रिएक्शन, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया तो CO2 गैस मिलता है, साथ में कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है, ठीक है ना। ये होता है सॉलिड स्टेट में। ये तुम्हारे पास रिएक्शन है। इस रिएक्शन में तुमको ये हम बोल रहे हैं कि 120 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर
कितने ग्राम CO2 गैस प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना, ये तुम्हें करना है। ये ऐसे होगा। हमको नहीं पता, क्वेश्चन ये रहा, घर पे करना, ठीक है ना। और मैंने तुम्हें ये कॉन्सेप्ट सिखाया है सब कुछ, ठीक है। आराम से ट्राई करना, फिर कल बताना आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। तुमसे मिलते हैं कल अगली क्लास में ना। लिमिटिंग रीजन पढ़ाऊंगा कल, ठीक है ना।